अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मैकास पेंट। सुजुकी मेरान रेस्टोरेशन के पार्ट 2 लेकर आए हैं हमने आपको पार्ट 1 में दिखाया था पूरा टेंट का काम, बेस वर्क, सस्पेंशन का काम, और अब हम आगे चल के इसका आपको दिखाएंगे बकिया काम। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिएगा। अब हम लगाएंगे इसके अंदर डैम शीट और हीट प्रूफ शीट। मैं आपको बताता हूँ कि डैम शीट जो है वो जब लगाई जाती है तो इससे चादर जो है वो मजबूत हो जाती है, और आपकी जो गाड़ी चलती है तो जो चादर में वाइब्रेशन होती है, जो गाड़ी के अंदर आपको वाइब्रेशन का साउंड आता है, तो वो वाइब्रेशन का साउंड जो है वो चादर का इससे बंद हो जाता है और चादर जो है वो चादर की मजबूती देता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है वो हीट प्रूफ शीट है, जिसको मार्केट के अंदर डैम शीट बोल के लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और लोग लगाते भी हैं। बेसिकली ये हीट प्रूफ शीट है, ये आपको सूरज की तपिश से बचाएगी और आपको इंजन की जो हीट होती है या आपकी वो हीट जो है ना वो रिड्यूस करती है। तो हमने इसको छत के नीचे लगाया है ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट आता है उससे गर्म केबिन हो जाता है आपका, तो वो गर्माइश को कम कर सके। और हमने ये इंजन रूम के पीछे लगाया है और इंजन रूम के अंदर लगाया है ताकि जो इंजन की हीट होती है वो उसको भी रिड्यूस करे और एसी की परफॉर्मेंस इससे अच्छी हो सके। तो इसी तरीके से पूरी गाड़ी पर हमने डैम शीट करी है ताकि इसके दरवाजे जो है वो वाइब्रेट कम करें और केबिन के अंदर नॉइज जो है वो कम से कम हो सके। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने बॉडी किट इंस्टॉल की है। फाइबर की बॉडी किट नहीं है, हमने खुद बनाई है, बिल्कुल हल्की चादर की 24 गेज की, जो इसकी 89 के अंदर 88 के अंदर ऑल्टो RSR आई थी, उसके अंदर ये एक बॉडी किट आती है। तो हमने इसके अंदर ये बॉडी किट इंस्टॉल की। तो इसको बॉडी किट इंस्टॉल करने से काफ़ी अच्छा लुक आया था गाड़ी के अंदर। तो मेहरान बेसिकली बिल्कुल सिंपल होती है और इसके अंदर जो है वो आपका बॉडी किट और पीछे डिग्गी में स्पॉइलर आता है। तो हमने डिग्गी का स्पॉइलर वाली डिग्गी भी डाली है और ये बॉडी किट भी लगाई है इसके अंदर। तो इस बॉडी किट को लगाने के लिए पूरी अलाइनमेंट सेट करना पड़ती है, पूरा इसको बनाना पड़ता है और सब सेटिंग करके पहले चेक करना पड़ता है कागज से पहले। इसके अंदर सुराख करना है दरवाजों के अंदर, ये नट बोल्ट के अंदर लगी, ये वाला काम नहीं हुआ हुआ। इस तरीके से बॉडी किट लगाते हैं स्क्रूओं के अंदर और पॉली किटें भर देते हैं वहाँ पे। फिर कुछ टाइम बाद जब स्क्रूओं पे जंग आता है तो उस जगह से वो पॉली किट फट जाती है, टकराता है तो फट जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल इसके अलाइनमेंट और इसको नट बोल्ट सुराख करके जगह पे उस तरीके से लगाया है ताकि आपको कभी काम भी करना हो, नीचे दरवाजे पे या बम्पर पे आपने नट बोल्ट खोला और सिंपल तरीके से आपकी ये बॉडी किट बाहर आ जाती है और आपके दरवाजा भी खराब नहीं होता। अब इसकी सीट की बारी है। इसके अंदर में सीट इंस्टॉल की है, सुजुकी जापानीज की आती है, उसकी सीट हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है क्योंकि इसकी अपनी जो सीटें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसकी जो रेलिंग होती है, उसका सब कुछ जो उसकी मैकेनिज्म होता है ख़त्म हो चुका था। इसकी वजह से हमने इसके अंदर सुजुकी की सीट जो इंस्टॉल की है वो भी उसको भी जो है इसको ऑल्ट्रेशन किया है ताकि छत पे सर ना लगे और पैर में स्टीयरिंग ना लगे। इन सीटों की अलाइनमेंट होती है, मेजॉरिटी जो अलाइनमेंट होती है वो सिर्फ आपको इसकी जो नीचे जगह होती है वहाँ बिठा के दे देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सर लग रहा है या स्टीयरिंग लग रहा है। तो हमने इसकी प्रॉपर तरीके से ऑल्ट्रेशन की है ताकि ना आपको सर लगे और ना ही स्टीयरिंग पे आपका पैर लगे, आपको कंफर्ट बिल्कुल वैसे ही आए इस तरीके से आपका एक जापानीज गाड़ी के अंदर आता है। अब गाड़ी की बारी है पेंट होने की, तो हमने इसका सारा पार्ट्स खोल लिया है, जो भी ज़रूरी पार्ट्स है जो पेंट में नहीं आता। और इसके अंदर जो है वो नया बोनट डला हुआ था, इसके अंदर ये एक नाम की डोरी डली हुई होती है जो कि जहाँ पानी रुकता है उससे जंग आता है और ये रस्टेड हो जाती है। तो हमने इसकी डोरी निकाल के इसको पूरा पेंट कर दिया, इस पर डैम शीट और आपकी हीट प्रूफ शीट लगा दी है। और इसकी जो किनारियाँ होती हैं यहाँ पे आती है डोरी बेसिकली। तो डोरी जो है हमारे पास रेडीमेड आती है जो एल्फी से डलती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जहाँ पानी जमा होता है उस जगह पे वहाँ से वो डोरी उखड़ जाती है और वहाँ रस्टिंग इशूज़ आ जाते हैं। तो गाड़ी घर पे रखने वाली थी, तो हमने इसकी लाइफ एनहेंस करने के लिए इसके अंदर हम लोगों ने रबराइज कोट जो है प्रॉपर मास्किंग के जरिए आप देख सकते हैं पूरा मास्किंग, ताकि इधर उधर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ लाइन की जगह पे जाए जहाँ पे डोरी लगती है। मास्किंग करके प्रॉपर रबराइज कोट कर दिया ताकि इस जगह पे जो एजेस होते हैं यहाँ पे पानी रुकता है वहाँ पे इसमें रस्टिंग ना आए। बहुत से लोग सोचेंगे यहाँ पे डोरी आती है, यहाँ रबराइज कोट का क्या काम है। तो जिसको गाड़ी अपनी जो नई मॉडल की गाड़ी होती है, किसी को गाड़ी को जो मेंटेन रखना होता है या बेचनी होती है डीलर वगैरह को, तो वो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जो बंदा गाड़ी रिस्टोर कर रहा होता है
उसके लिए सब चीज़ें मैटर नहीं करती, उसके लिए मैटर करता है कि मेरी गाड़ी की लाइफ कितनी बढ़ेगी। तो उन सब चीज़ों के लिए आप ये लाइफ बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, और लगता भी ये खूबसूरत है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब बारी है गाड़ी पेंट की। हम जो है वो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो खोल के पेंट करते हैं, जो गाड़ी अंदर बाहर पेंट करने वाली होती है, ताकि हर जगह कलर लगे। और पैनल खोले होने की वजह से डस्ट भी कम आता है, क्योंकि जब गाड़ी आपकी पैक होती है तो उसके अंदर से जो डस्ट होता है वो आपका पेंट के अंदर आता है। तो उससे जो रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। जब पैनल खोल के आप उसको अंदर पेंट करते हैं, आपका हर जगह पेंट लग जाता है। क्योंकि जब आप गाड़ी बंद करके पेंट करते हैं तो आपकी गन हर जगह नहीं चल सकती, कोने किनारियों में नहीं जा सकती जहाँ रंग रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रस्टिंग इश्यूज आते हैं। सो इस वजह से कस्टमर को एक अच्छी पेंट जॉब देने के लिए हम गाड़ी को इस तरीके से पेंट करते हैं। हालांकि इसकी मटेरियल कॉस्टिंग, वर्कमैनशिप कॉस्टिंग और आपका टाइम बढ़ जाता है, लेकिन काम का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब बारी है पूरी गाड़ी पेंट करने की। तो सबसे पहला काम जो है, गाड़ी पेंट करने से पहले आप ये देख सकते हैं टेक क्लॉथ है, इसको पूरी बॉडी पे रब किया जाता है, ताकि जो भी छोटे मोटे ग्रीस हो, ऑयल हो और डस्ट हो वो इसके अंदर आ जाता है, और आपकी गाड़ी के सरफेस के ऊपर जो डस्ट वगैरह जो भी चीज़ होती है वो हट जाती है या मिनिमाइज हो जाती है, ताकि वो कलर के अंदर ना आए। इस कपड़े के अंदर ग्लू होता है, स्टिकी होता है ये, जिसकी वजह से ये सारी डस्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो अपने में ले लेता है। जो भी ऑयल ग्रीस होता है वो अपने में ले लेता है और सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर देता है। फिर हम जब पेंट अप्लाई करते हैं तो डस्ट से हमें बचत हो जाती है। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपकी गन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आपका कंप्रेसर जो है वो कांस्टेंट, वो आपका 30 PSI ऐसा कंप्रेसर है जो कांस्टेंट आपका प्रेशर दे रहा हो 30 PSI का। आपका गेज हो, आपको पता हो कि मेरी जो गन से अभी हवा आ रही है जिससे मैं पेंट अप्लाई कर रहा हूँ वो 30 पाउंड मेरे को कांस्टेंट दे रही है। तो उससे होता ये है कि गाड़ी की जो सरफेस है उसके ऊपर एटमाइजेशन जो है वो बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल जनवन जैसी आती है। अगर आपका कंप्रेसर में हवा कम है या हवा ज़्यादा है और हवा कम ज़्यादा हो रही है तो कहीं कलर अच्छा आएगा और कहीं कलर मोटा आएगा। और जब आप क्लियर कोड यूज़ करें तो आप ये ज़रूर देखें कि आप क्लियर कोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और क्लियर कोड की मिक्सिंग जो आपको कंपनी रिकमेंड कर रही है आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका पेंटर क्लियर कोड की जो मिक्सिंग है वो कंपनी के मुताबिक अप्लाई नहीं कर रहा गाड़ी के ऊपर, उस तरह की मिक्सिंग नहीं कर रहा, तो आपकी गाड़ी फेड जल्दी हो जाएगी, भले आप उसके अंदर कितना ही अच्छी क्वालिटी है क्लियर कोड मार दें, कितने ही महंगा क्यों ना मार दें, अगर उसकी जो मिक्सिंग है वो कंपनी के मुताबिक नहीं होगी तो। और जब मिक्सिंग कंपनी के मुताबिक होती है तो उसके लिए आपको प्रेशर कांस्टेंट चाहिए होता है, आपकी गन अच्छी होनी चाहिए, वरना वो आपकी गाड़ी तब भी ख़राब हो जाएगी। कलर इतना मोटा आएगा, क्लियर कोड इतना मोटा आएगा कि जिस तरीके आप ग्लॉस देख रहे हैं ना वो ग्लॉस आ सकेगी, और फिर आप उसको जब वो पेंटर सैंड करेगा मोटे पेपर से उसको ग्लॉस लाने के लिए तो आपका क्लियर कोड के मैक्रोन अच्छे खासे कट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कलर जल्दी फेड हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है हमने जो गत्ते इंस्टॉल किए थे प्लास्टिक वाले, जो निपॉन वाले आते हैं गत्ते, वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए थे। तो ये ग्रे कलर में आते हैं। तो जो सिंपल ग्रे कलर आता है उसके अंदर जो वो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, जो हमने कॉम्बिनेशन रखना था इंटीरियर का, तो पूरे हमने इसके जो गत्ते हैं, जो पूरा डैशबोर्ड है, इंटीरियर है, सारा हमने पेंट किया। और ये पेंट डीको पेंट नहीं है, मेजॉरिटी लोग डीको पेंट यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक का आता है, स्पेशली इसके लिए प्लास्टिक का पेंट आता है, वो हमने इस पर अप्लाई किया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये उखड़ता नहीं है। डीको का पेंट जो खड़ जाता है और धूप में जल्दी फेड हो जाता है। तो हमने जो इसकी कॉम्बिनेशन रखा है इंटीरियर का वो ब्लैक और कॉपर के ऊपर रखा है। इसके गत्ते डैशबोर्ड हमने ब्लैक किया, बाकी छोटे छोटे ट्रिम्स हैं, पार्ट्स हैं, ग्रिल हैं, वो हमने कॉपर में किए।
इसका जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी डैशबोर्ड नहीं है, इंडियन मारुति का डैशबोर्ड है जो हमने पिंडी से बाय किया था। ग्रिल्स वगैरह अलग होती हैं, इसकी थोड़ा शेप अलग होता है इसका और बिल्ड क्वालिटी भी अलग है।